हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट साइंस का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको कोई टाइम को लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस टाइम अगर क्लास अपलोड होती है तो जल्दी बोलो शाबाश। बीबीए फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम, बीए एंड बीएससी बीएड, बीए बीएड, हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट, सारे बच्चे क्लास में आ जाओ फटाफट। बहुत जल्द आपसे मैं मिलने आने वाला हूं और ये क्लासें लगाओ, फिर आपको मैं क्लास में मिलूंगा। क्लास आपकी एनवायरनमेंट साइंस की ऑनलाइन चलेगी, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। ये लेक्चर ऑलवेज सेव रहेगा, जब मर्जी लगाओ। आपके मैं आने वाले टाइम में काफी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये लेक्चर कभी बंद नहीं होंगे। ओके, सिर्फ वीक में 2 लेक्चर होते हैं आपके। इवनिंग में मैंने इसका टाइम रखा है। कोई टाइम को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आपने चैट सेक्शन के अंदर, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है बच्चों, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको। ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन पे थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका आंसर देते जाओ। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि CNG ए पोल्यूटेड फ्यूल, क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल। CNG एक है प्रदूषित ईंधन, स्वच्छ ईंधन, हानिकारक ईंधन या कोई नहीं। बच्चे सारे इसका आंसर जानते हैं, लेकिन मुझे एक आंसर जानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल CNG जो गैस है, CNG, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? शाबाश बच्चों, सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। वीडियो का लिंक शेयर कर दो। जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सारे फ्रेंड सर्किल को ये लिंक शेयर कर दो। दूसरी चीज, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना। ये जो एनवायरनमेंट साइंस के क्वेश्चंस करवाता हूं, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। तो मुझे बताओ चैट सेक्शन के अंदर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंबाइन, फटाफट बताओ बच्चों। सी का मतलब क्या होता है? जल्दी, शाबाश। और कौन सी? ये क्लीन फ्यूल, हां बिल्कुल, ये स्वच्छ ईंधन। इसका आंसर तो बी, बच्चे सही बता रहे, द राइट आंसर, शाबाश। CNG, जल्दी, CNG की फुल फॉर्म, शाबाश। हाँ, फुल फॉर्म क्या बता रहे हैं बच्चे? बिल्कुल सही बता रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाह क्या बात है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, लेकिन आपको इंग्लिश में रखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बच्चों आपसे मैं क्वेश्चन एक और पूछता हूं जो काफी हिट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस, देखो CNG जो गैस है, CNG गैस, आपको ध्यान होगा, एक तो LPG गैस होती है, LPG गैस का यूज कहां करते हैं? और LPG की फुल फॉर्म बताओ, शाबाश। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG? और ये LPG जो है, ये कौन कौन सी गैसों से मिलकर बनी होती है? बताओ, शाबाश, जल्दी फटाफट बताओ बच्चों, शाबाश। हां, बच्चे सही बता रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल शाबाश। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि LPG भी एक फ्यूल गैस है, एक ईंधन गैस है, CNG भी एक ईंधन गैस है। LPG से CNG बेटर क्यों है? मैं LPG गैस का सिलेंडर लगा करके पीछे कार मैं ड्राइव कर सकता हूं ना, लोग करते भी हैं, है ना, सिलेंडर लगा करके LPG वाला। लेकिन वो LPG से बेटर CNG क्यों है? Why is the better of CNG as compared to LPG? LPG से बेहतर क्यों है CNG? कारण बताओ बच्चों, जल्दी फटाफट, शाबाश। क्योंकि बच्चों अपनी जो CNG गैस है वो एक प्रकार की क्लीन फ्यूल गैस है, स्वच्छ ईंधन वाली गैस है। क्यों? क्योंकि जो आपकी LPG गैस है ना, ये काफी क्या करती है? ये काफी आपकी CO2 और अदर जितने भी अपने टॉक्सिक मटेरियल हैं उसको क्या करती है? ये रिड्यूस करती है, उसको रिलीज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर, है ना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जब इसको जलाया जाता है, जब इसका ईंधन का यूज करते हैं, तो इससे काफी प्रदूषित गैसें निकलती हैं। जबकि CNG से कंपैरिजन में CNG में ऐसा नहीं निकलता। जैसे LPG कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसको ना मेन ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ऑल्सो कोल्ड मेन ग्रीन हाउस गैस, है ना। तो ये CO2 को रिलीज करती है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता होता है कि ये क्यों नहीं इंपॉर्टेंट। तो मेरी बात समझ गए। एक बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि जो LPG गैस है, ये आपके घरों में जो आप यूज करते हो ना, सिलेंडर यूज करते हो, उसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी होती है। मम्मी को बोलता ना, मम्मी मुझे पता लग गया, आज सर ने बताया कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसके अंदर फिलअप होती है। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस के साथ साथ इसमें जो गैसों का कंपोजिशन होता है, ऐसी कौन कौन सी गैस है जो इसके अंदर भरी जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है। जल्दी बताओ फटाफट, चैट सेक्शन के अंदर जल्दी बताओ, शाबाश। प्रोपेन एंड ब्यूटेन, नोट कर लो बच्चों, प्रोपेन एंड ब्यूटेन दो तरह की गैसें इसके अंदर भरी होती हैं। प्रोपेन मतलब आइसोप्रोपेन कर लो इसको, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इसके अंदर गैसेस, दो गैसेस फिल की होती हैं। आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि CNG के अंदर कौन सी मेन गैस होती है, तो वो होगी मैथेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है मैथेन, आइसोप्रोपेन एंड ब्यूटेन, या आइसोब्यूटेन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोपेन एंड ब्यूटेन मेनली दो गैसें हैं। तो याद रखना बच्चों, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, उसके अंदर मैथेन। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज घरों में किया जाता है, और CNG गैस का यूज कहां किया जाता है बच्चों, अपने जितने भी व्हीकल्स हैं, अपने ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी आपके ऑटोज हैं, वहां यूज करते हैं। लेकिन CNG कंपैरेटिवली बेटर क्यों है, क्योंकि CNG ना हार्मफुल गैसेस का सिक्रीशन नहीं करती, सत्रावन नहीं करती, लिक्विड पेट्रोलियम गैस करती है। एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है, क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, सिलेंडर को ना ओपन नहीं छोड़ दिया, है ना, मतलब गैस बंद करना भूल गई, लेकिन गैस ना फैलती जा रही है। आपको ना ध्यान होगा कि एक ना, जब आप गैस आपने चला के छोड़ दी, आपने उसको बर्न नहीं किया, उसमें से हवा निकल रही, गैस निकल रही है, क्या आपको रूम के अंदर बैठे हुए पता लगेगा? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, आपको रूम के अंदर बैठे हुए पता लगेगा? मुझे फटाफट बताओ, कैसे पता लगेगा? जल्दी, शाबाश। क्या आपको रूम के अंदर बैठे उसकी स्मेल आएगी? तो उसकी स्मेल के लिए क्या चीज अवेलेबल होती है? जल्दी, उसको क्या बोलते हैं अपने, जल्दी बोलो, शाबाश। एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है ये वाला, जल्दी। उसको बोलते हैं बच्चों एथाइल, नोट कर लो, एथाइल मरकप्टेन, यानी हिंदी में बोले तो उसके अंदर, ताकि आपको स्मेल आए कि गैस लीक हो रही है, तो उसके अंदर एथाइल मरकप्टेन फिलअप किया जाता है, एथाइल मरकप्टेन फिलअप किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना, जो आपको गैस की बदबू आती है ना, उसके अंदर एथाइल मरकप्टेन, जो कि रोटन एग, है ना, रोटन एग जैसी स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे, सड़े अंडे में बोलेंगे, है ना, काफी अनप्लेजेंट होती है, काफी आपको बिल्कुल भी वो वाली स्मेल पसंद नहीं होती, तभी तो वो इसमें डाला जाता है, ताकि आपको पता लग जाए कि गैस ऑन है, गैस को फटाफट बंद कराओ। तो एथाइल मरकप्टेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, कितने क्वेश्चन करवा दिए, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि फिर हमें सर CNG गैस इतनी ही बेटर है, फिर घर में हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज क्यों करते हैं? हम CNG गैस यूज करें, हम नए जमाने के लोग हैं, हम मॉडर्न लोग हैं, तो मम्मी मैं तो CNG गैस का यूज करूंगी, आज से सिलेंडर LPG वाले बंद, हम CNG वाले सिलेंडर लेकर के आएंगे, क्योंकि सर ने बताया था कि CNG वाले सिलेंडर कम पोल्यूशन करते हैं, इज अ लो पोल्यूटेड, इसका पोल्यूशन कम होता है, तो CNG वाले ले आए। तो क्या, क्यों नहीं करते यूज बच्चों? ऐसा क्यों नहीं? सरकार पागल है क्या जो CNG गैस का यूज नहीं करती? वाई? बताओ बच्चों, इसका रीजन बताओ। शानदार, कितनी बातें हमने अपने इसकी डिस्कस की है, शाबाश बच्चों। जल्दी बताओ फटाफट, चैट सेक्शन के अंदर कमेंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चों, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मुझे बताओ कि CNG गैस का यूज घरों में क्यों नहीं करते LPG की बजाय, जबकि CNG ज्यादा बेटर है, क्यों? क्योंकि बच्चों ये गैस काफी इंफ्लेमेबल होती है, यानी ज्वलनशील होती है, इसलिए इस गैस का यूज नहीं करते। ये बहुत ज्यादा इंफ्लेमेबल होती है, यानी ज्वलनशील होती है,
इनफ्लेमेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा ज्वलनशील। ये ज्वलनशील होने के कारण इस गैस का यूज नहीं किया जाता, ये कारण है बच्चों। कितने क्वेश्चंस करवा दिए सीएनजी। तो कोई पूछे ना आपसे तो इनफ्लेमेबल होती है सीएनजी एज कंपेयर टू एलपीजी, है ना, यानी ये ज्यादा ज्वलनशील होती है। अगर आपने इसको जला दिया ना तो आग को इतनी जल्दी पकड़ेगी कि पूरे घर में आग फैला देगी अगर वो चला दी तो अपने, इसीलिए उसका यूज अपने व्हीकल्स के अंदर करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बच्चों करते हैं बात, पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स और पानी का प्रदूषण किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी का प्रदूषण इनमें से किसके कारण फैलता है? तेल शोधक फैक्ट्री, कागज के कारखाने एंड चीनी मिलें। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश, आंसर देते जाओ फटाफट। बिल्कुल हाँ, बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, शाबाश। सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। द आंसर इज डी, शाबाश। चलते हैं आगे। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता था, अब नहीं करते। CFC बोलते हैं, CFC इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो, C मतलब कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहां किया जाता था? रेफ्रिजरेटर के अंदर करते थे, एयर कंडीशन के अंदर करते थे और इतर के अंदर करते थे, मतलब परफ्यूम्स के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। लेकिन क्लोरोफ्लोरो गैस कैसे हार्मफुल है बच्चों, मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ, शाबाश, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बताओ कि कैसे हार्मफुल गैस है ये, जल्दी, शाबाश। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हाउ टू हार्मफुल, कैसे हार्मफुल है ये बच्चों ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है ना, ये वाली गैस आपको पता नहीं है शायद कि ये वाली गैस ओजोन लेयर को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती है। क्या करती है बच्चों? हार्मफुल इफेक्ट, यानी ओजोन लेयर को खत्म करने का काम कर रही है ये। और आपको बताया कि ओजोन लेयर कहां सर्वाइव करती है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर। और ओजोन लेयर हमारी ना पराबैंगनी विकिरणों को, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को आने से रोकती है। इसलिए बोलते हैं कि जब आप धूप में निकलो तो सनशाइन क्रीम लगा करके निकलो, ताकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज आपको हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाए। पहली बात तो ओजोन जो है 98% इसको रोक लेती है, लेकिन 2% भी हमारी अर्थ पर आ जाती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमें हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती है। तो CFC ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, इस ओजोन लेयर को खत्म करने में लगी हुई है। इसीलिए आजकल के जमाने में हम ये वाली गैस का यूज रेफ्रिजरेटर के अंदर, AC के अंदर, एयर कंडीशंस के अंदर हमने यूज करनी बंद कर दी है। बच्चे कहते हैं फिर CFC की जगह आप कौन सी यूज कर रहे हो? वो आपके लिए होमवर्क है। फिर आजकल हम CFC की जगह कौन सी गैस का यूज कर रहे हैं वो बताएंगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे चलते हैं, हमारा एयर पोल्यूशन टॉपिक शुरू होने जा रहा है। हमारे वायुमंडल में गैसें एक निश्चित प्रकार से, टॉपिक शुरू होने जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। जब मानवीय प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन होता है, इन वायु में गैसों के अतिरिक्त अन्य विषाक्त गैसें आ जाती हैं। उसी को क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। द डिफरेंट गैसेस आर फाउंड इन आवर एटमोस्फियर इन ए सर्टेन proportion when due to human or natural reasons certain amount of gases undesirable changes and the ratio or conditions to these gases, some other toxic gases, particulate matter are found in the air. It is called air pollution। जी, हमने डेफिनेशन कर ली। एयर पोल्यूशन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन को स्प्रेड आउट करने के लिए, इसको फैलाने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं अपने। वो कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आता है गैसेस एयर पोल्यूटेंट, फिर आता है अपना ग्रेनुअल पोल्यूटेंट, उसके बाद आपका आता है, ये दो तरीके के ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो है गैसीय एयर पोल्यूटेंट, एक ग्रेनुअल पोल्यूटेंट, जो पोल्यूशन को फैलाते हैं। गैसेस पोल्यूटेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज।
बर्निंग फॉसिल फ्यूल, मिनरल ऑयल्स और कोल को जब आप बर्निंग करते हो तो एमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज फ्रॉम रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वी नो दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस डैमेज द ओजोन लेयर। बच्चों बात समझ में आई आपको कि ये ओजोन लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं। सल्फर कंपाउंड्स derived from burning sulfur containing fossil fuels like that such as sulfur dioxide, sulfur trioxide and hydrogen sulfide, sulfuric acid and ये। अब एयरक्राफ्ट फ्लाइंग से कौन कौन सा पोल्यूशन होता है? हाई ऑल्टीट्यूड पे जब फ्यूल कंबंशन होता है उससे केमिकल फर्टिलाइजर से भी क्या होता है, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, जो कि आपका जितने भी आप पराली जलाते हो ना उससे जो होता है वो सारा का सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। और जितने भी आपके एयरप्लेन उड़ते हैं जब वो धुआं छोड़ते हैं, स्मोक छोड़ते हैं, उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। वो कौन कौन सी गैसें छोड़ते हैं? एक्सक्रीटेड नाइट्रोजन ऑक्साइड and other nitrogen compounds, the nitrogen oxide and nitric oxide and nitrogen dioxide. Okay, तो ये चीजें हैं। मैथेन गैसेस इज एमिटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ पैडी फील्ड्स एंड रूमिनेंट कैटल्स फ्रॉम द एयर। ये काफी जहरीली गैस होती है और मैंने बताया था कि सीएनजी गैस में इसी का ही उपयोग करते हैं। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। जो आपके चावल के खेत है ना, धान के खेत होते हैं, जब उनको जलाने पर ये गैस निकलती है। और रूमिनेंट कैटल, जब कैटल क्या जुगाली करते हैं, जब पशु जुगाली करते हैं जिसको बोलते हैं रूमिनेंट, तो वहां से ये एयर के अंदर ये रूमिनेंट ऑफ कैटल्स यानी उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं और ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। और बच्चों बता दूं आपको मैं कि जितनी भी आप पराली जलाते हो और आपने कभी नोट किया हो कि आपको आता है कि ये ना सेफ्टी टैंक खोदते हुए या बोलते हैं खुई को बंद करते हुए ये वाले मजदूर एक्सपायर हो गए। आपने कभी नोट किया हो गांवों के अंदर जो खुइयां बनी होती हैं, जो सेफ्टी टैंक बने होते थे, उसको खोदते खोदते कई बार बंदे एक्सपायर हो जाते हैं। उसका मेन कारण ये है कि मैथेन गैस बहुत जहरीली गैस होती है और वो उनको मार देती है। तो वायु प्रदूषकों को, उनकी हिंदी में बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषकों को उनकी प्रकृति के आधार पर तो दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला गैसीय वायु प्रदूषक, दूसरा कनिकीय वायु प्रदूषक। गैसीय प्रदूषकों को उनके स्रोत के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। जीवाश्मी ईंधनों को अर्थात खनिज तेल, कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। रेफ्रिजरेशन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हम जानते हैं कि ओजोन परत को नष्ट कर सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहां से रिलीज होती है? तुम क्या बोलोगे? सर हमारे फ्रिजों के अंदर, हमारे एसीज के अंदर, जो पुराने जमाने के होते थे ना एसी, पुराने जमाने वाले एसी, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वहां से निकलती थी। गंधक युक्त जीवाश्म जो कि गैसीय पोल्यूशन फैलाते हैं। ईंधनों को जलाने से निकले हुए सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब होता है दो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई मतलब तीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक अम्ल। धानों के खेतों में जुगाली करने वाले मवेशियों की हवा छोड़ने से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। जो पशु जुगाली करते हैं ना, जो वो चबाते रहते हैं, कभी नोट करना, जो गांव वाले बच्चे वो जानते हैं जुगाली क्या होती है। तो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। शहर वाले बच्चों को जुगाली ना पता हो तो गांव वाले बच्चों से पूछना आज ही। ओके, ऊंचाइयों पर उड़ने वाले वायुयान से ईंधनों के दहन, रासायनिक उर्वरकों से निर्गत नाइट्रोजन के ऑक्साइड व अन्य यौगिक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड नॉक्सिस। यहां वर्ड आया नॉक्सिस, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नॉक्स क्या है? नॉक्स का मतलब होता है NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड। फिर X क्या है? X इज अ वेरिएबल, चर, मतलब इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 है तो ये NO होगा, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो NO2 होगा। समझिए बात को। तो X का मतलब ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया नॉक्स, तो नॉक्स का मतलब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना नॉक्स, कई बार क्या हुआ था, एक बार ऐसे हिंदी में लिखा हुआ था नॉक्स और इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ था, बच्चों को समझ में नहीं आया कि नॉक्स क्या चीज है ना, बच्चों को समझ में नहीं आया कि नॉक्स क्या चीज है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, एक्स वेरिएबल 1 2 3, इसकी वैल्यू पुट अप करते जाओ, इसकी वैल्यू रखते जाओ, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके से हमने पोल्यूटेंट के बारे में बात की। वैसे ना गैसेस पोल्यूटेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने कौन से पोल्यूटेंट पढ़े? हमने गैसेस पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ा। अब गैसेस पोल्यूटेंट को आगे फर्दर डिवाइड किया गया टू टाइप्स के पोल्यूटेंट में, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, हमने दो तरीके के पोल्यूटेंट पढ़े, गैसेस पोल्यूटेंट एंड कनिकीय यानी पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। उसमें से गैसीय पोल्यूटेंट को पढ़ लिया, फिर गैसेस पोल्यूटेंट को आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। गैसीय प्रदूषक को आगे फिर दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी प्राथमिक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक। अब ये क्या होते हैं बच्चों? प्राइमरी का मतलब जो मेन रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी का मतलब जो द्वितीयक है, जो गौण है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कौन है? वो प्राइमरी है, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, उसको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, है ना। तो एयर पोल्यूटेंट विच आर फाउंड डायरेक्टली इन द एयर, जो एयर के अंदर डायरेक्टली आ जाते हैं, इन द एयर फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट। मैंने व्हीकल चलाया, मैंने बाइक चलाई, मैंने कार ड्राइव की, तो उससे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है एयर के, डायरेक्ट रिलीज हुई, इसको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, पक्का लिख करके ले लो मुझसे, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है बच्चों। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, such air pollutant which are produced as a result of reaction of primary air pollutant, ordinary atmospheric substance called secondary pollutant such as ozone, पैन मतलब होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या होता है पैन बताऊंगा, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये पता क्या बोल रहा है? ये कहता कि जो वातावरण के अंदर ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट गए हैं, CO2 गया है, CO गए हैं, है ना, ये क्या करते हैं? ये आपस में मिलकर की ना नए पोल्यूटेंट गैस की फॉर्मेशन करते हैं, न्यू प्रदूषक गैस की, नई प्रदूषक गैस का निर्माण करते हैं। मेरी बात समझे? जैसे मान लो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये आपस में मिल गई, है ना, तो क्या बन गया? O3 बन गया। O3 क्या है? ओजोन लेयर है, जिसका निर्माण, सिंपल सी बात, जिसकी फॉर्मेशन एनवायरमेंट के अंदर होती है, जिसका निर्माण वातावरण के अंदर होता है, वही सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक, गौण प्रदूषक का उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जिसकी फॉर्मेशन वातावरण के अंदर होती है। बच्चों ये बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, एग्जाम के पक्का आने वाला है। जल्दी बोलो, शाबाश, जल्दी। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? वायु प्रदूषक जो सीधे स्रोत से हवा में पाए जाते हैं, जैसे कि CO2। द्वितीयक वो होते हैं ऐसे प्रदूषक जो क्रिया के परिणाम स्वरूप, जो अभिक्रिया कर करके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, ऐसे वायु प्रदूषकों और साधारण वायुमंडलीय पदार्थ द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे O3, पैन, ये सारी चीजें। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे बच्चों। आपका टाइम हो चुका है, आज इतना ही करें क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कल पढ़ेंगे। एक दो अपने क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ क्वेश्चन के लिए बच्चों। जो बच्चे पुराने बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ नई नई चीजें लेके आऊंगा, सारे बच्चे क्लास के अंदर आएंगे। आप आगे का टॉपिक अपने कल पढ़ेंगे, आज अपने 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपने क्लास को लीव करते हैं। बच्चों पहले बोल रहा हूं मैं, अगले वीक आपका पोल्यूशन का टेस्ट होगा। आप कहो कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाए तो भी आएगा क्वेश्चन, वो पहले बोल रहा हूं मैं, अगले वीक मंडे को आपका टेस्ट होगा एयर पोल्यूशन का। पहले कह रहा हूं, जहां से मर्जी पढ़ के आना, और क्वेश्चन बाहर भी आ सकते हैं, जितना मैंने करवाया है उससे बाहर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 30 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा, आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। सेल्फ टेस्ट होगा, आपने खुद अपने आप को इवेल्युएट करना है। ओके बच्चों, इसका आंसर बताओ। स्मोग इज ड्राइव्ड फ्रॉम, स्मोग का मतलब क्या होता है? यानी स्मोग हिंदी में भी ये बोलते हैं इसको, ए स्मोक, फोग, या बोथ ए एंड बी। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश, आने दो, कमेंट आने दो फटाफट जल्दी बच्चों। रियली गुड बताया बच्चों ने, शाबाश। द राइट आंसर इज स्मोक और फोग से मिलके बनता है। क्या बनता है? स्मोग। यहां से अपने SMO और यहां से अपने OG ले लिया, F काट दिया और KE काट दिया, स्मोग बन गया। बिल्कुल, स्मोग इज कोज्ड ड्यू टू emission from vehicles, from incinerators and oil paints, all of above। जल्दी बताओ इसका आंसर बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, इसका आंसर D होगा।
बिल्कुल। व्हीकल मतलब होता है जितने भी आप साइकिल आप बाइक चलाते हो, उससे जो पोल्यूशन निकलता है, उससे जो मात्रा गैसों की उत्सर्जित होती है, उससे भी स्मोक बनता है। क्योंकि धुआं से बना ना, ये धुएं से, देखो स्मोक से बना। स्मोक, फोक क्या होता है? कोहरा होता है, कोहरा जो आपके वातावरण में पाया जा रहा है, एनवायरमेंट में पाया जा रहा है। फ्रॉम ऑयल पेंट, जितने भी आप ऑयल पेंट करते हो वहां से भी निकलता है। अब ये क्या चीज है? नई टर्म क्या आ गई? इंसिनरेटर्स। किसी को पता हो तो बताओ फटाफट, इंसिनरेटर क्या होते हैं बच्चों? जितनी भी ये ना होते हैं, चिमनी होती हैं, जितनी भी जैसे ये होते हैं, जैसे ये देखो आग को ये बर्न कर रहा है, तो इससे जो धुआं निकलेगा, जो चिमनी से धुआं निकलेगा, वही धुआं क्या होगा? स्मोक का कारण भी बनेगा। वो हैड कोइन्ड द टर्म ऑफ स्मोक। शाबाश, बताओ कि स्मोक वाली टर्म किसने दी, किसने कोइन करी? मैं बैठा हूं, आपका वेट कर रहा हूं बच्चों, फटाफट बताओ कि स्मोक टर्म किसने कोइन करी? जल्दी, यह टर्म किसके द्वारा दी गई? फटाफट चैट सेक्शन के अंदर बताओ जल्दी। शाबाश। स्मोक टर्म किसके द्वारा दी गई? आई एम वेटिंग, जल्दी, शाबाश। स्मोक टर्म, बच्चों आपका वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी सारे बच्चे इसका आंसर दो। आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गैस लगाओ बच्चों, फटाफट जल्दी करो, इसका आंसर क्या होगा? स्मोक टर्म इज डिफाइन, जल्दी, शाबाश। इसका आंसर क्या होने वाला है? शाबाश, जल्दी बोलो। जल्दी बच्चों बताओ, बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं इसका आंसर। ये आपका आंसर, जल्दी बताओ, शाबाश। इसका आंसर जो होगा ना बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं, राइट आंसर इज द राइट आंसर, डॉक्टर हेनरी एंटोनी। इसका सेकंड नेम भी होता है, वो भी लिख लो, इसको डॉक्टर हेनरी भी कहा जाता है। डॉक्टर हेनरी डैश डैश वोयक्स, VOEUX। अगर आपको ये मिल जाए डैश वोयक्स, तो ये भी एक ही बात है, ऐसी कास्ट है वो, डॉक्टर हेनरी मिलना चाहिए बस आपको। डॉक्टर हेनरी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। लो बच्चों, फोर्थ बताओ, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट द ओजोन। इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ओजोन है, या बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी COO3, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। बताओ बच्चों, इनमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? इनमें से गौण प्रदूषक कौन सा है? व्हाट इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट? What is the secondary pollutant? जल्दी फटाफट बताओ बच्चों, जल्दी वेट कर रहा बच्चों आपका मैं, जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों। ये वाला आपको समझ में आ गया था ना कि इंसिनरेटर्स क्या होते हैं? इंसिनरेटर का मतलब होता है कि जितने आप पोल्यूटेड, है ना, जितना भी आपका वर्स्ट, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, वो जो आप वेस्ट मटेरियल को जलाते हो ना, किसी चीज को जला करके भस्म कर देना, मतलब ये है, हिंदी में बता रहा हूं मैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कि सर हिंदी में बताया नहीं आपने। इंसिनरेटर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को जला करके भस्म कर देना। आप कोई भी चीज बर्न कर रहे हो, आपका घर का कोई भी कचरा है, कोई भी बायो वेस्ट है, कोई भी वेस्ट मटीरियल है, उसको जला करके जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं इंसिनरेटर्स प्रोसेस, इंसिनरेटर्स। ओके, चलो इसका आंसर बताओ फटाफट, शाबाश। बिल्कुल द राइट आंसर, मोस्टली बच्चों ने सही बताया। इसका आंसर इज द ओजोन।
काफी बच्चों ने इसका आंसर बताया ओजोन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली एयर के अंदर एंटर नहीं करती, जिसकी फॉर्मेशन कहां होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, वातावरण के अंदर होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मोग, जो फोटोकेमिकल स्मोग यानी प्रकाश रासायनिक स्मोग के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ इसका आंसर, तुक्के मारते जाओ तुक्के। कल इस क्वेश्चन को मैं, इस क्वेश्चन से अपना टॉपिक शुरू होगा ये वाला, मैं फोटोकेमिकल स्मोग वाला टॉपिक करवा दूंगा कल, कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोग, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एयर पोल्यूशन का ही पार्ट है। फोटोकेमिकल स्मोग, प्रकाश रासायनिक स्मोग, परऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, ए स्मोग, बी स्मोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब कहता है H2O2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हिंदी में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्मोग, स्मोग या परऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, इसको हिंदी में ही बोलते हैं परऑक्सी। तो मुझे गैस लगाते जाओ बच्चों, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा, परऑक्सी एसिटाइल एसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रेट। जल्दी बोलो इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए होमवर्क है, क्लास एंड करता हूं बच्चों। कोई भी दिक्कत आ रही हो मुझे बताओ, सारी बातें आपको समझ में आई आज, मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ। इसका आंसर देते जाओ बच्चों, तुक्का मारते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आपको सारी बातें एनवायरमेंट साइंस में समझ आ रही हैं, इंटरेस्ट बन रहा है बच्चों आपका। अगर आपको कोई लगता है सर आप कुछ नया लेकर के, तो मैं और इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा आपका, ठीक है ना। बहुत ही थोड़े दिनों के अंदर अंदर मैं कैमरा भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व होऊंगा। मेरी कैमरा के साथ क्या आएगी, वीडियोस भी आएगी, इसके साथ में आपके मैं समझाता जाऊंगा, साथ में मैं भी इन्वॉल्व होने वाला हूं। बहुत जल्द आऊंगा बच्चों, तो आप चिंता मत करना। ओके, तो नेक्स्ट वीक आपका एयर पोल्यूशन का टेस्ट होगा। मैं पहले बोल रहा हूं, जहां से मर्जी पढ़ के आओ, एयर पोल्यूशन का टेस्ट होगा। चले बच्चे, बाय बच्चों, थैंक यू। कोई एनी सजेशन, एनी सुझाव कोई भी हो, आप चैट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू।